नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस मौसम में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क का यूज करें और हैंडों को वॉश करते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, और घर पे रहें और घर वालों का भी ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, बचपन। जो हमारी 6 क्लास है, एनसीईआरटी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की जो क्लासें हैं, सेकंड क्लास है। 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, बचपन। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम था, आपने पढ़ा ही था, मेरा हम लोगों ने पढ़ाया था, वह चिड़िया। दूसरा है बचपन। तो वो बचपन में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, इसी तरीके का इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें बताई गई है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि राइटर हैं जो हमारी हैं, उनको बोल रही हैं कि मैं आपको अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यानी कि मेरी एज है, तुम में सबसे बड़ी है, मैं तुम्हारी किसी की दादी भी हो सकती हूँ, दादी की एज की हो सकती हूँ, किसी की नानी की एज की हो सकती हूँ, किसी की मौसी की एज की हो सकती हूँ, किसी की बुआ की एज के बराबर भी हो सकती हूँ। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों की ही तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, बॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गहरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। इस तरीके के उन्होंने वो अपनी पोशाक के बारे में बता रही हैं कि मैंने किस तरीके से कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। पहले कलरफुल कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लेकिन अब हल्के कलर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। इनमें बहुत सारे कपड़े उन्होंने पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बचपन में उन्होंने कुछ फ्रॉक पहनी थी, वो अब तक उनको याद है कि कौन कौन सी फ्रॉक थी। हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फील। यानी कि इस तरीक़े से जो बचपन में उन्होंने कुछ कपड़े पहने थे, उनका उनको आज भी याद है, उस चीज़ को बता रही हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते फूल, रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उस टाइम पे वो क्या करती थी, जो हमारी फ्रॉक होती थी उसमें रूमाल रखने का काम था, और जो रंग बिरंगे रिबन होते थे उनके बालों में लगाने का काम होता था। लेमन कलर बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टकी थी, यानी फर में से नीचे की तरफ झालर टाइप की लगी थी। दो यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे तथा उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। यानी कि उनको कपड़े की बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हैं। ये सोचने वाली बात है, बचपन की चीज़ें भी याद हैं उनको। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कि जैसे ही उनको नए उस टाइम पर नए जूते पहनाए जाते थे तो वो जूते छाले कर देते। लेकिन आज के जूते ऐसे नहीं है, आज के जूतों में बहुत फील होता है, यानी कि पैर भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है। जब कभी लंबी पैर पर सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते थे। यानी जूता उसे कटेगा तो इसलिए वो रुई रखते थे, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यानी कि आज उनकी एज में, जो राइटर हैं उनकी एज में और आपकी एज में बहुत सारा अंतर है। करीबन वो उनकी एज 50 60 70 साल की होगी, तो आज आपकी एज बहुत छोटी सी है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल मिलता था या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे से के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं,
उन्हें देखते ही मितली होने लगती। और मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी शनिवार को उनको एक कैस्टल ऑयल दिया जाता था, उस टाइम पे एक दवाई के रूप में उनको दिया जाता था, वो बहुत बेकार होता था, उनको पीना पड़ता था। बोले कि यदि हम उनको नहीं पीते तो भी हमारी दवाई पे, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी हमें वो दवाई पीनी पड़ती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यानी कि बचपन में, उस टाइम का बचपन, उनके समय का बचपन और आज हमारे समय के बचपन में बहुत सारी चीज़ें अंतर आ गया। पसंद नापसंद में भी अंतर आ गया, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उन सब में बहुत अंतर आ गया। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो थे, टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। सैतूस और फालसे और कसकस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। इन दिनों कोक नहीं, लेमनेड बिमटो मिलती थी। यानी कि जब उनके समय में बता रही हैं वो, क्या उनके टाइम में रेडियो थे, टीवी तो थी नहीं, लेकिन उस टाइम पे कचौड़ी और समोसा थे, उन्होंने पेटीज का बदला ले लिया है। इस तरीक़ा से जो कुल्फ़ी वाली आइसक्रीम होती थी उसको अब आइसक्रीम ने उसका रूप ले लिया, कुल्फ़ी ने। इस तरीक़ा से शरबत है, हल्के सैतूस खाते थे, इन चीज़ों को बता रही हैं वो। और आजकल कोक वगैरह ने उसका स्थान ले लिया, जो पेप्सी वगैरह आती है, से लिम्का है, थम्सअप है, इन्होंने ले लिया है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेवी को रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मज़ा देने वाली होती हैं। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर अब खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले के खाती। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल सोचकर कि मुंह में पानी आ जाए। यानी जब वो वहाँ पर रहते थे शिमला में, तो वहाँ से मॉल की ज़्यादा दूरी नहीं थी, वो एक दो चढ़ाई उतार के चढ़ते थे और चढ़ानी उतरना होता था, और वो वहाँ पर मॉल में पहुँच जाते थे। और वीक में एक ही दिन उनको चॉकलेट खरीदने का स्टॉक, मतलब मौका मिलता था, उसी दिन वो खरीदते थे। लेकिन उसके अलावा भी उस जो राइडर हैं, लेखिका हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट मिलती थी, क्योंकि खड़े होके नहीं खाती थी, शाम को घर आके आराम से खाना पीना खाने के बाद बेड पर लेट के आराम से मज़े लेकर खाती थी। तो इसलिए इनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती थी और सोचकर भी मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतारकर मुंह में चने चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़ियाँ तो तब भी थीं और अब भी नज़र आती हैं। तुम्हारे कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। यह वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों में हर बच्चे का आता था। यानी जोर गरम होता है जो चना वगैरह का बना के देते हैं ना, वो कुल्फी, वो कागज़ का गोल सा बना के दे देते हैं, उसमें चना भर के दे देते हैं, तो वही चीज़ होती है, उसको जोर जोर चना गरम कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर टेस्टी बना दिया जाता है उसको, चना वगैरह होता है उसमें, नमकीन वमकीन मिला के बहुत बढ़िया सा बना दिया जाता है, चटनी वटनी मिला के। तो वो उस टाइम पे भी थे, आज भी चल रहे हैं लगभग, है ना, लेकिन आजकल कोई खाता नहीं है। उस टाइम बच्चों का एक चना जोर गरम करके एक गाना भी आया था, उस टाइम पे बच्चों में सब लोग उसको फेमस हो गया था वो गाना। कुछ बच्चे पुड़ियों पर तेज मसाला बुरकाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी कि गिरजा का मैदान था, उसको पूरे को घूम आते थे, लेकिन उसकी जो पुड़िया थी, वो जो चने वाली थी, वो ख़त्म नहीं होती थी, उसमें चना और पापड़ी होती थी, एक एक चना खाते थे, एक एक पापड़ी खाते, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। यानी कि शिमला में रहते थे तो वहाँ पर घोड़सवारी वगैरह, और वहाँ पर बहुत दार्शनिक स्थल हैं
और प्लस वहाँ पर एक मनोहर दृश्य मिलता है, पहाड़ी वगैरह हैं, तो इस तरीके को उनको देखने का बहुत सारा मौका मिला है। हमें जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत हैं, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी जब वो वहाँ पर रहते थे, ननिहाल के घोड़े वगैरह के बारे में बात कर रही हैं, तो घोड़े सवारी करते थे, तो घोड़े ननिहाल में उनके नाना के यहाँ पर भी घोड़े थे, तो उनकी बात कभी और करेंगे। तो बताइए, जब वहाँ पर हम लोग शिमला में रहते थे, तो शिमला में रंग बिरंगे गुब्बारे वगैरह छोड़ दिए जाते थे, और वहाँ पर सामने चर्च भी था, तो चर्च की आवाज़ें आती थी, तो ऐसा प्रतीत होता कि यीशु है ना, भगवान यीशु है, वो कुछ कहना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। यानी जो सूर्यास्त होने का जो समय है उसका वर्णन किया गया है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराई लगे, देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानें भी चमक चमक के भी क्या कहने। इस कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल होता था उसमें। यानी कि उसमें जैसे सूरज होता है तो लोग बत्तियां वगैरह लाइट वगैरह जल जाती हैं, तो उस टाइम का जो मनोबल दृश्य होता है उसके बारे में बताया गया। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरी, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेनें, एक तो लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खड़ा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ठीक है ना, इस तरीके का वो यात्रा की जो छोटी वाली ट्रेन थी उसके बारे में बताई जा रही है कि उनकी दुकानों पे एक इस तरीके का बना हुआ है। वहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भरी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, वह देखो, वह गया, वह गायब। उसी स्पीड से इतनी तेज उड़ लगती कि हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान भी थी जो कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। यानी जब डॉक्टर की, उसको यहाँ पर एक और दुकान थी वो डॉक्टर वाली थी जिसमें उसका चश्मा बना था, तो वहाँ पर एक अंग्रेज डॉक्टर था, उसने बनाया था, और उससे ये भी बोल दिया था कि तुम रोजाना डेली इसको पहनोगी तो उतर जाएगा ये चश्मा। उसी तरीके से वो सब लोग उसको टोकते तो वो यही डायलॉग मारती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम हो ही होता रहा। मैं अपने आप इस जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैं चश्मा लगाया था तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि दूर सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारा, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। इस तरीक़े से उसने अपने आप को देखा। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी जब तो चेहरे के साथ धूल मिल गया और चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुवीले वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी कि वो बोल रही हैं कि जब हम शिमला में रहते थे वहाँ पर टोपियाँ बहुत पसंद थी, टोपियाँ लगाना, तो उसने बहुत सारी टोपियाँ उन्होंने इकट्ठी कर ली हैं। इस चैप्टर के माध्यम से वो अपनी जो राइटर हैं, कवि हैं, एक कवित्री हैं, वो अपने बचपन को और आज के बचपन को कंपेयर करा रही हैं कि उस टाइम पे क्या होता था और आज के टाइम पे क्या होता था। आज किसी के चश्मा लग जाता है तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन उस टाइम पे चश्मा लग जाता था तो लोग उसको बुरी अलग टाइप से देखते थे और उसको चिढ़ाते भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन उस टाइम के बचपन में आज के बचपन में बहुत अंतर है, क्योंकि इतना समय हो गया है कि आज हम अपनी अंग्रेजी जो सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसके लिए भग रहे हैं, और जो हिंदू वाली सभ्यता है उसको हम लोग
नहीं अपना रहे हैं। इस जो राइटर हैं उनका नाम है कृष्णा सोबती, ये लेडीज हैं, इनका है। और ये कक्षा 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, बचपन। और हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल को सर्च करें, यूट्यूब पर सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर टाइप करके सर्च करके निकल के आ जाएगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के वीडियो भी उनको मिलते रहें। थैंक यू बच्चों, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें। ये हमारा बचपन का फर्स्ट चैप्टर है, बचपन। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बाद में कराए जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों का टारगेट है अपना 5 चैप्टर कराने का, उसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। थैंक यू बच्चों।